आप इनके लिए चांद तोड़ के ले आओ, तारे तोड़ के ले आओ, सूरज तोड़ के ले आओ। यार आप इनके लिए पूरी कायनात तोड़ के ला के इनके कदमों के नीचे रख दो, इन्होंने तब भी पता है क्या कहना है? यार अगर 2 सेकंड पहले ले आते ना तो यकीन करें मजा आ जाता। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। तो यार आप लोगों को नहीं लगता कि हम लोगों ने अपनी जिंदगी को जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल बनाया हुआ है? कैसे बनाया हुआ है मुश्किल? तो सबसे पहले बात कर लेते हैं शादियों की। शादियों पे क्या होता है यार कि भाईजान 400 बंदा बुलाना है, 500 बंदा बुलाना है, 600 बंदा बुलाना है और ऐसे दे दरादन जो है ना वो देगे बनवानी है। भाई खाना जो है वो इतना होना चाहिए कि मतलब ज्यादा हो जाए कम ना हो, जाया हो जाए खाना लेकिन कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद शादियों पे क्या होता है कि जी चाचा मामा ताया फूफियाँ खालाएं कजन्स ये सब आए होते हैं। तो किसी टेबल के ऊपर बोतल ना पहुंचे, कोई खाना ना पहुंचे, कोई स्पेशल टेबल है जिस पे रिश्तेदार आपके बैठे हुए हैं, वहां पे खाना नहीं पहुंच रहा, बोतल नहीं पहुंच रहे, चाचा जी का डकार फंसा हुआ है। तो ऐसी चीजें जो है ना वो हमने मतलब कोई ना कोई बंदा शादी पे नाराज होता है आपका, कोई ना कोई जो रिश्तेदार होता है ना वो हर शादी के ऊपर भाई नाराज होता है। यार इस मामले में गोरे जो है ना वो कमाल हैं। आप यकीन करें कि वो अपनी लिस्ट बनाते हैं, ठीक है, ये हमने करना है, ठीक है, और वो लिस्ट बना के पूरा मैनेज करके बड़े सस्ते में शादी करके वो फारिग हो जाते हैं। और हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग भजन कर्जों में डूबे होते हैं, ठीक है। वो 50-50 लाख रुपया, करोड़ रुपया जो जिसकी जितनी है वो लगा रहा है शादियों के ऊपर, बजाय इसके कि हम किसी पॉजिटिव चीज के ऊपर लगाएं, शादियों पे लगाई जा रहे हैं। तो ये तो होगी शादियों की बात। तो दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज हमने जिंदगी को इतना मुश्किल बना लिया है, इतना मुश्किल बना लिया है यार। इस्लाम जो है ना, इस्लाम वो इतना सिंपल मजहब है। इस्लाम सिर्फ ये कहता है भाई नमाज पढ़ो, रोजा रखो, हज करो, ज़कात दो और कलमा तैयबा है। ये 5 पिलर्स हैं, 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम। ये 5 पिलर्स हैं। इस्लाम कहता है इन पे अमल कर लो, ठीक है, और लोगों के साथ अपने मामला ठीक कर लो तो तुम कामयाब हो जाओगे। अब हमें क्या मसले पड़े होते हैं यार, वो फलाने ने जादू करा दिया, वो फलाने ने जादू करा दिया, वो फलाने ने जादू करा दिया। अब उससे क्या होता है, उससे हम फिर भागते हैं किसी बाबे के पीछे, किसी पीर के पीछे, किसी फकीर के पीछे हैं। तो यार 99% तो इस दुनिया में जो पीर फकीर जितने भी हैं वो तो सारे ढोंगी बैठे हुए हैं, फ्रॉडिये बैठे हुए हैं। उनके पास हम जाते हैं, वो पता नहीं क्या क्या लिख के दे रहे होते हैं, क्या क्या वो ऐसे लाइनें मार के तावीज़ों के ऊपर आपको लिख के दे रहे होते हैं। कोई कहता है जाओ इसको फलानी चीज़ के नीचे घुसा दो, दबा दो, इसको अपने घर की किसी भारी चीज़ के नीचे दबा दो। कोई कहता है तावीज़ जो है वो पानी में डाल के इससे नहा लो। कोई कहता है कि भाई अपना कब्र में दबा दो। कोई कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई केले का छिलका, तो कोई उल्लू की अपना पता नहीं क्या चीज, कोई हिरन की कोई अंदर की चीज होती है वो कहता है गले में लटका लो। मैंने कई ऐसे लोग देखे हैं तावीज 15-15 20-20 तावीज बांधे हुए हैं जिस्म के साथ है। तो हमने अपनी जिंदगियां जो है ना वो मुश्किल बनाई नहीं है। तीसरी चीज क्या है भाई, बड़ी नौकरी होनी चाहिए, बड़ा बिजनेस होना चाहिए। जब तक बड़ी नौकरी बड़ा बिजनेस नहीं होगा ना तो शादी नहीं होगी भाई। लड़की कोई नहीं, लड़कियों के लिए मसला नहीं है। लड़की भाई अगर मैट्रिक में फेल हो गई है, उसको बाप ने घर पे बिठाना है, उसको कहना है भाई हमने तेरी शादी कर देनी है। अमीर बाप की बेटी है तो अमीर जगह शादी हो जाएगी, है, चाहे मैट्रिक फेल है चाहे जो भी है। और अगर बेचारे गरीब बाप की बेटी है तो किसी गरीब जगह हो जाएगी, और अगर चांस लग गया तो कहीं अच्छी जगह भी हो सकती है भाई। तो लड़कों के लिए मसला है जी नौकरी का, बिजनेस का, कि जब तक अच्छी नौकरी नहीं होगी, अच्छा बिजनेस नहीं होगा, शादी नहीं होगी, लड़की नहीं मिलेगी, ठीक है जी। अब अच्छी नौकरी से क्या मुराद है? अच्छी नौकरी से मुराद है भाई कम से कम तनख्वाह जो है ना 70-80 हज़ार रुपया, लाख रुपया होनी चाहिए कम से कम। इससे कम होगी तो हम लड़की नहीं देंगे, है जी। तो भाईजान अगर आप लड़की नहीं देंगे, इससे कम तनख्वाह होगी, तो तकरीबन मेरे ख्याल में 60-70% लोग हैं टोटल पूरे पाकिस्तान में जिनकी तनख्वाहें इससे कम हैं।
तो 60-70% लड़कियां फिर घर बैठी रहें, और इसीलिए घर बैठी हुई हैं। 30-30 साल, 35-35 साल, 40-40 साल उम्रें हो गई हैं, घर पे बैठी हुई हैं वो, क्योंकि 20 साल की थी ना जब, 19 साल की, 20 साल की, 21 साल की, तो ऐसे लड़के ढूंढ रही थी जो इस्टेब्लिश्ड हो। तो भाईजान जो इस्टेब्लिश्ड होते हैं ना, वो जाके 35-40 साल की उम्र तक जाके बंदा जिसने इस्टेब्लिश होना होता है ना, वो इस उम्र में जाके इस्टेब्लिश होता है। कईयों को इससे भी ज़्यादा टाइम लग जाता है, जिंदगियां लग जाती हैं इस्टेब्लिश होने में, ठीक है। तो वो साथ मिल के आपने इस्टेब्लिश होना होता है, ना कि इस्टेब्लिश्ड बंदे से शादी करनी होती है। तो फिर यही है कि वो 55-60 साल के किसी बिजनेसमैन से, बुढ़े से शादी कर लें, ऐसा आपको इस्टेब्लिश्ड मिल जाएगा, बंदा मिल जाएगा, या कोई अमीर लड़की ढूंढ लें जिसका बाप अमीर हो, फंसा लें, शादी कर लें, इस तरह हो सकती है। उसके बाद भाई बड़ी गाड़ी होनी चाहिए। बड़ी गाड़ी नहीं होगी तो माशरे में इज्जत नहीं होगी, लोग जो है वो थू थू करेंगे कि भाईजान इसके पास तो बड़ी गाड़ी नहीं है। अब बड़ी गाड़ी आ जाएगी तो फिर उससे बड़ी गाड़ी चाहिए होगी, उससे बड़ी आ जाएगी तो उससे बड़ी चाहिए होगी। तो अगर वो सबसे बड़ी है तो फिर जहाज चाहिए होगा, प्राइवेट जेट चाहिए होगा, क्यों जी। तो ये तो बात जो है वो कहीं खत्म नहीं होती, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे खाने इतने कॉम्प्लिकेटेड हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं। आप देख लें कि हर डिश के अंदर कितने मसाले डलते हैं भाई, लाल मिर्च, हरी मिर्च, काली मिर्च, तेज पत्ता, गरम मसाला, अपना हरा मसाला, सब्ज धनिया, हरा धनिया, सूखा धनिया, पुदीना, फिर अपना देसी घी का तड़का, फिर जी अपना फलाने घी का तड़का, तो ऑयल का फलाने ऑयल में पकाना है, और उसके बाद जी जलवंतरी, तो अपना फलाना रंग, तो अपना उसका जर्दे का रंग, मतंजन का रंग, बिरयानी मसाला, ये मसाला, वो मसाला, कोरमा, दिस एंड दैट। और इतनी मुश्किल डिशेस हैं और इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड है। उसके बाद पेट निकाल के गैस करके अब बैठे होते हैं, 7 अप ढूंढ रहे होते हैं, स्प्राइट ढूंढ रहे होते हैं, कहीं से हमें मिल जाए, सोडा मिल जाए हमें कहीं से, और जी हमारा जो पेट है वो जो है वो कम हो जाए किसी तरह। 100 तरह की बीमारियां लगवा के अपने आप को बैठे होते हैं, ठीक है जी। तो लाइफ को बड़ा कॉम्प्लिकेटेड और बड़ा मुश्किल बनाया हुआ है। और उसके बाद खानों में भी हमें जो है ना वो वैरायटी चाहिए, है जी। मेहमान आते हैं तो तकरीबन 10 किस्म की डिशेस पड़ी होनी चाहिए, और जो खाने के लिए हों, और तकरीबन कोई 5-10 किस्म की स्वीट डिश पड़ी होनी चाहिए भाई। उसके बगैर इज्जत नहीं करेगा मेहमान, सवाल ही पैदा नहीं होता। और ये सब जो है ना करना लाजमी है, इसके बगैर इज्जत नहीं है भाई। उसके अलावा क्या होता है, उसके अलावा भाईजान कोई हज करके आ रहा है, कोई उम्रा करके आ रहा है जी, तो कम से कम कोई 50-100 बंदा जो है ना वो एयरपोर्ट पे होना चाहिए रिसीव करने के लिए, और हर बंदे के हाथ में हार होना चाहिए, हैं, और कंधे पे उठा के साथ ढोल वाले ढम ढमकम ढम ढमकम ढम ढमकम ढम ढमकम, और जी ढोल बज रहे हैं, और जी बंदे आ रहे हैं तो जा रहे हैं, तो ये हो रहा है, तो जी वो हो रहा है। और जो नहीं किया रिसीव करने उसकी तो ऐसी की तैसी फेरेगे ना सारे मिलके कि जिसकी कोई इंतहा नहीं भाई। अच्छा जी, और क्या बात है, और हमारी मुश्किल तरीन क्या चीज़ें हैं। मुश्किल तरीन भाईजान ये चीज़ें हैं हमारी कि कोई आ रहा है बाहर से, फ़र्ज़ करें कि मैं लाहौर में रहता हूँ, कराची से मेरे भाई साहब आ रहे हैं, ठीक है जी। मैं रहता हूँ बहरिया टाउन में, और भाई साहब ने एयरपोर्ट पे आना है। फासला पता है कितना है बहरिया टाउन, लाहौर और एयरपोर्ट का? 30 किलोमीटर से ज़्यादा फासला है। अब भाई साहब को लेने मैंने जाना है, पहले मैं जाऊँगा 30 किलोमीटर भाई साहब को लेने एयरपोर्ट, फिर मैं 30 किलोमीटर वापस आऊँगा भाई साहब को लेके, कितने हो गए? 60 किलोमीटर। ज़िंदगी कितनी मुश्किल हो गई भाई, मुश्किल बनाई हुई है ना यार। करीम, उबर, ये सब कुछ अवेलेबल है, वहाँ से पकड़ो, ठीक है, बैठो उसके अंदर एयरपोर्ट से, और घर पहुंचो। टाइम का टाइम बचेगा, पैसे के पैसे बचेंगे, पेट्रोल का पेट्रोल बचेगा। जितना आने जाने में पेट्रोल लग जाना है, वो भाई का टाइम लग जाना है, वो टाइम वो कोई फ्रूटफुल चीज़ में गुजार लेगा, हैं, तो पेट्रोल भी बच जाएगा आने जाने का। 60 किलोमीटर का आपका तकरीबन, आप कह लो कि 20-25 किलोमीटर का आपका पेट्रोल बच जाएगा। बात सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ? तो यार ये मैंने अभी थोड़ी सी बातें की हैं, और ये सब जो बातें हैं आपको पता है हम क्यों करते हैं?
ये सब बातें हम सिर्फ इसलिए करते हैं कि लोग क्या कहेंगे। यार ये छोटा काम कर लिया तो लोग क्या कहेंगे। अरे कहीं बर्गर का ठेला लगा लिया तो लोग क्या कहेंगे। अरे कोई टैक्सी चला ली तो लोग क्या कहेंगे। पेट्रोल पंप पे काम कर लिया तो लोग क्या कहेंगे। अरे शादी पे 400 बंदे ना बुलाए तो लोग क्या कहेंगे। चाचे के गले में डकार फंसा हुआ है, उसको स्प्राइट ना दी तो लोग क्या कहेंगे। तो ये सारा कुछ हम इसलिए करते हैं कि लोग क्या कहेंगे। ओ भाई अपनी जिंदगी को आसान करो, ठीक है। तुमने अपनी जिंदगी गुजारनी है, उसको आसान करो। लोगों के लिए मत जियो, अपने लिए जियो। खुदा का वास्ता है, ये हाथ जुड़े हैं। अपने लिए जियो, लोगों के लिए मत जियो। ठीक हो गया। अपने आप को खुश रखो, अल्लाह को खुश रखो, ठीक है। और अपनी जो इमीडिएट फैमिली है उसको खुश रखो, ठीक है। दैट्स इट। हकूकुल्लाह पूरे करो, हकूकुल इबाद पूरे करो, जबरदस्त हो जाएगा काम। तो ये सारा कुछ हम इसलिए करते हैं कि भाई लोग क्या कहेंगे। तो भाई अगर कोई कुछ कहता है ना आपको, तो उसको कहे भाई जा तू भाड़ में जा, ये भाई तेरा ओपिनियन है, ठीक है। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। तो भाई अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। लाइक ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और नीचे कमेंट भी ज़रूर करें। और कमेंट्स में मुझे बताइए कि आप मेरी वीडियोस आपको कैसी लग रही हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।